हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ का यहाँ पर देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है, जिसका कि आप लोग का एग्जाम है नेक्स्ट सैटरडे को आप लोग का मैथ है और जिनका बायो है उनका बायोलॉजी है। तो यहाँ पर मैं मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज कराऊंगा। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, तो इस चैप्टर से मैं आप लोग को 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा और उस पर जितने भी फॉर्मूला वगैरह है सारा कुछ बताता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संबंध आर, एक संबंध दिया हुआ है आर, यहाँ पर दिया गया 1,3 4,2, यहाँ पर है 2,4, फिर है 2,3 और यहाँ पर है 3,1 और समुच्चय दे रखा है ए जो कि है जिसमें कि 4 अवयव हैं 1 2 3 4। अब क्या पूछा है कि पर कैसा संबंध है। तो यहाँ पर संबंध पूछा है हमको, यहाँ पर संबंध आर दे दिया है और समुच्चय ए दे दिया है। अब ये पूछा कि कैसा संबंध है, मतलब कि यहाँ पर संबंध का नाम बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है संबंधों का प्रकार। तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन, और फिर है सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, फिर है संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। जनरली 3 होते हैं। और एक और होता है जिसको कि बोलते हैं हम लोग तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होता है, जब ये तीनों ही हो। कोई संबंध दे रखा है और वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे हम लोग बोल देते हैं तुल्यता संबंध। तो ये ऐसे जनरली 3 प्रकार के ही होते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब अलग अलग यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं तीनों का। स्वतुल्य संबंध कब होगा, तो यहाँ पर दिया गया है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर जो ए है ये कैपिटल ए से बिलोंग करता है, मतलब कि ए समुच्चय से है। और सीधा सीधी आप लोग यहाँ पर समझे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि खुद से संबंध होना जरूरी है, इसके अलावे संबंध हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है और 4 का 4 से संबंध है। कहने का मतलब कि खुद से संबंध होना जरूरी है। तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, स्वतुल्य संबंध। ये आप लोग को मैंने इजिली समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि एक दूसरे का उल्टा होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर एक का कनेक्शन एक से है तो इसका भी इससे होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में चलेगा और इस डायरेक्शन में भी चलेगा। जैसे 1 का 1 से हो तो ये तो हो ही गया। फिर यहाँ पर 2 का 3 से है, 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से होना चाहिए। जैसे अगर 2 का 3 से संबंध है तो 3 का भी 2 से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 का 2 से है तो उसको हम लोग बोल देंगे सम्मित संबंध, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा यहाँ पर रहेगा। और तीसरा है जो कि लास्ट है संक्रामक संबंध। ये कब होता है, तो ये होता है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है ये आर से आर समुच्चय में है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होगा, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। तो ये हो गया संक्रामक, और इससे पहले सम्मित और स्वतुल्य मैंने बता दिया। और जब तीनों साथ में हो जाएंगे, मतलब कि कोई ऐसा संबंध दे दिया जाएगा जिसमें कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे तुल्यता संबंध। तो ये हो गया संबंधों के प्रकार। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबंध क्या दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4, एक तो ये दिए गए हैं इस साइड वाला, इसको लिखा है मैंने, 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 2 लिखा है, 2 यहाँ भी है तो उसी को 2 लिखा है, और ये 3। तो 1 2 3 4 इस साइड लिख दिया, और इधर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 आ जाएगा। और ये 2 समुच्चय हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समुच्चय, जो कि इसको कौन सा समुच्चय बोला गया है, ए समुच्चय बोला गया है। और ये इसमें संबंध है आर, ठीक है।
अब यहाँ पर किस प्रकार से है देख लीजिए। 1 का कनेक्शन 3 से है, 4 का कनेक्शन 2 से है, और 4 का कनेक्शन 2 से हो गया, 2 का कनेक्शन 4 से है, और फिर है 2 का कनेक्शन 3 से भी है, और 3 का कनेक्शन 1 से है। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही घिचपिच हो गया है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्या स्वतुल्य संबंध है? नहीं। क्यों? क्योंकि खुद का खुद से संबंध नहीं। क्या एक का एक से संबंध है? नहीं। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध का। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि यदि 1 का 2 से है तथा 2 का 3 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर है क्या? नहीं है। 1 का 3 से है तो यहाँ पर 1 का 3 से हो गया, 3 का 1 से हो गया, तो क्या 1,1 है? 1 का 1 से है? नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं सम्मित। तो सम्मित के लिए मैंने आप लोग क्या बताया था? उल्टा बताया था कि 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए है, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से होना चाहिए है, यहाँ पर 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। इसलिए आप लोग का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यदि f यहाँ पर कोई फलन है, यदि f सच डेट r टू r, मतलब कि r से r में परिभाषित है, जहाँ f(x) = 3x, तो कैसा फलन है? अब वहाँ यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर फलन का प्रकार बताना है कि कौन सा फलन है। तो फलन एक्चुअली ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, एकाएकी, अनेकाएकी और आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो फलन भी 4 प्रकार के मतलब होते हैं। तो अब यहाँ पर बताना है कि ये कैसा फलन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने का फिक्स फॉर्मेट है। जो हमको दे रखा है f(x) = 3x, ठीक है। अब सबसे पहले एकाएकी चेक करेंगे कि एकाएकी है या नहीं। सबसे पहले एकाएकी चेक करेंगे। तो माना f(x1) = f(x2), ये आप लोग को फिक्स फॉर्मेट में करना है। ये सभी क्वेश्चंस में आप लोग को मानना होगा। तो माना f(x1) = f(x2), अब यहाँ पर जो f(x) हमको दे रखा है उसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर x1 आ जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर क्या आ जाएगा? x के जगह पर x2 आ जाएगा। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो x1 बराबर आ गया x2, अतः फलन एकाएकी है। अगर x1 = x2 आ गया और तो ये फलन एकाएकी हो जाएगा, और ये बराबर नहीं आया तो एकाएकी नहीं है। तो इस प्रकार से एकाएकी चेक करेंगे। अब एकाएकी चेक कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चेक करेंगे अब आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे? हमेशा ही मानेंगे f(x) = y, जो कि होता ही है। f(x) को हम लोग y बोलते हैं, जो f(x) होता है यही हमारा y होता है। तो f(x) = y लिख दिए। अब f(x) क्या दे रखा है? 3x दे रखा है। तो यहाँ पर 3x रख दिए, तो x का मान निकाले तो y/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। y का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चंस में ही दिया गया है। क्वेश्चंस में बोला गया था r टू r, कैसे परिभाषित था? r से r में परिभाषित था, यानी कि रियल नंबर का रियल नंबर से। तो रियल नंबर का रियल नंबर से मतलब कि कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं। और जब यहाँ पर रखिएगा तो ये आएगा 1/3 -1/3, ऐसा कुछ करके आएगा, जो कि एक रियल नंबर ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, प्रांत क्या है? तो प्रांत यहाँ पर x है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है इसलिए आच्छादक बोल देंगे। तो क्या हो गया कि फलन एकाएकी आच्छादक है। हम लोगों ने ऊपर अभी सिद्ध किया था कि एकाएकी है और आच्छादक भी आ गया, तो क्या हो गया? एकाएकी आच्छादक। तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट, एकाएकी आच्छादक। फिर अगल का क्वेश्चन है, देख लीजिए कि a से b पर एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर r दे रखा है x, y, जहाँ x बिलोंग्स टू n, n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। y बिलोंग्स टू n, तो ये भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, और x + y = 4। तो r किस प्रकार का संबंध है? तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं नेचुरल नंबर का 2 समुच्चय। तो यहाँ पर 1 ले लिया है मैंने, और यहाँ पर 1 ले लिया है, 1 2 3, और ये डॉट 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 नीचे चलता जाएगा। इधर भी 1 2 3, और इधर भी डॉट 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 चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ये अनंत तक जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये x हो गया हमारा, ये हो गया y, ठीक है, और ये हो गया a है, और ये b है, और इसमें संबंध हमको परिभाषित कर दिया है r। जिस प्रकार से क्वेश्चंस बोला है मैं उसी प्रकार से कर रहा हूँ।
ए से बी पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और वाई बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है, और एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। एक्स प्लस वाई बराबर 4 मतलब कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये वाई है, वाई फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर 4। ये क्या करते हैं कि वाई का मान निकालते हैं, एक्स का नहीं वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो एक्स का मान यदि 1 रखते हैं, यहाँ पर अगर एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 3, और एक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2, एक्स का मान 3 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा। 1 का 3 से कनेक्शन हुआ, 3 का 1 से कनेक्शन हुआ, 2 का 2 से हुआ, इस प्रकार से। तो अब ये बताना कि किस प्रकार का संबंध है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, 2 का 2 से है। तो ये किस प्रकार का संबंध आ रहा है, एक दूसरे को उल्टा आ रहा है। तो एक दूसरे का उल्टा अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था कि ये कौन सा संबंध होता है, ये होता है सम्मित संबंध। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट है अगल का क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सम्मित और स्वतुल्य है किंतु संक्रामक नहीं। सम्मित और स्वतुल्य होगा लेकिन संक्रामक नहीं, मतलब कि स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से संबंध होगा और सम्मित के लिए एक दूसरे का उल्टा होगा, और यहाँ पर किसी को नहीं देखना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्यों, देख सकते हैं खुद का 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, तो खुद का खुद से हो गया मतलब कि स्वतुल्य है। अब सम्मित चेक कर लेते हैं, तो इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य वाले को अब ध्यान नहीं देना है सम्मित चेक करने के लिए, ये ट्रिक होता है। तो सम्मित के लिए अब यहाँ पर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, हाँ ठीक है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया, तो इसलिए सम्मित भी है। तो इसीलिए आप लोग का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सम्मित और स्वतुल्य पूछा था, संक्रामक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए क्या है 11 नंबर वाला, कि माना कि ए बराबर ए समुच्चय दे रखा है जिसमें कि 3 अवयव हैं 1 2 3, और बी समुच्चय दे रखा है जिसमें कि 2 अवयव हैं ए बी। तो ए से बी पर कुल कितने संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर कुल संबंधों की संख्या निकालना है। 2 समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, इसमें अवयव की संख्या 3 है, इसमें अवयव की संख्या 2 है, और हमको बताना है कि यदि ए से बी पर हम लोग संबंध निकालेंगे तो कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आप लोग को संबंध पूछे कि कितने संबंध हो सकते हैं तो ये होता है 2 के पावर a इंटू बी, और ए बी यहाँ पर क्या है, तो ए बी है यहाँ पर जो भी समुच्चय दे रखा है, जैसे ए समुच्चय दे रखा है तो इसमें अवयव की संख्या, और जो बी समुच्चय दे रखा है उसमें अवयव की संख्या, मतलब कि जो भी समुच्चय दे रखा है उसके अवयव की संख्या। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 के पावर a इंटू बी। तो लगाते हैं यहाँ पर, तो 2 के पावर a इंटू बी बराबर 2 के पावर a समुच्चय में कितने अवयव हैं 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, इंटू बी समुच्चय में कितने अवयव हैं 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो यह आ जाएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 किसके बराबर होता है, ये होता है 64 के बराबर। इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का 64। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, और आप लोग यहाँ पर टाइप ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, कुछ डिजिट चेंज कर दे, कुछ संख्या चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर 3 अवयव है तो इसमें भी 3 अवयव कर दे। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर टाइप समझने का प्रयास कीजिएगा, फॉर्मूला समझने का प्रयास कीजिएगा, और फिर आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में सेम टू सेम सवाल नहीं आता है, सेम टू सेम सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर टाइप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ मैंने कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस ले लिया है, जो कि एनसीईआरटी बुक का है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय एक दे रखा है जिसमें कि अवयव है 1 2 3 4, 1 से 4 तक है, में आर बराबर आर संबंध दे दिया है यहाँ पर 1, 2, 2, 2, 1, और 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। जो आर है ये स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, मतलब कि यहाँ पर चेक करके बताना है कि ये जो आर है ये क्या है, किस प्रकार का संबंध है बताना है।
तो बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार का मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोग को कराया है, तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, सॉरी, हो जाएगा 1 2 3 4 और इधर भी है मेरा 1 2 3 4। तो मान लीजिए कि जो समुच्चय दे रखा था उसी समुच्चय को हम लोगों ने यहाँ ले लिया, और किस प्रकार से परिभाषित है यहाँ हम लोग आर से देखेंगे। 1 का 2 से है तो 1 का 2 से कर दिए, 2 का 2 से है तो 2 का 2 से कर दिए, 1 का 1 से है तो 1 का 1 से कर दिए, 4 का 4 से है तो 4 का 4 से कर दिए, फिर 1 का 3 से है, 1 का यहाँ पर 3 से भी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 का 3 से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 का 3 से है। ठीक है, और 3 का 1 मिनट, 3 का 3 से है, और फिर यहाँ पर 3 का 2 से भी है। तो अब देख लीजिए खुद का खुद से है कि नहीं, पहले हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, स्वतुल्य तो हो गया। अब एक दूसरे का उल्टा चेक करते हैं। तो जैसे 1 का 2 से है तो क्या 2 का 1 से नहीं है, 2 का 1 से कहीं पर आप लोग को यहाँ भी दिख रहा है तो देखिए नहीं है ना, 2 का 1 से नहीं है, तो ये सम्मित तो नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे इस संक्रामक यहीं से चेक करते हैं। तो ये जो 1 का 1 से है, 4 का 4 से है, 2 का 2 से है, इसको हटा देना है, 3 का 3 से है। ये ट्रिक होता है कि जो स्वतुल्य आ गया उसको हटा करके बाकी चेक करेंगे। एक बार स्वतुल्य चेक कर लेंगे, स्वतुल्य चेक करने के बाद फिर सम्मित और संक्रामक चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्वतुल्य और सम्मित हम लोगों ने दोनों चेक कर लिया है। अब यहाँ पर बाकी चेक करते हैं कौन सा, संक्रामक। तो 1 का 2 से है तो क्या 2 का किसी से है, 2 का किसी से नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का एक बार के लिए हो गया आप लोग का संक्रामक। 1 का 3 से है तो 3 का है किससे, 3 का 2 से। ठीक है, 1 का 3 से हो गया, 3 का 2 से हो गया, तो मतलब कि 1 का 2 से होना चाहिए, जो कि 1 का 2 से है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 का 2 से है, मतलब कि ये संक्रामक है। तो ये क्या क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया और संक्रामक हो गया, सम्मित नहीं है, मतलब कि खुद का खुद से है। और यदि ए का बी से है और बी का सी से है तो ए का सी से होगा। अभी मैंने आप लोग करके दिखाया, तो ये संक्रामक भी हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा संबंध है, सॉरी कौन सा ऑप्शन दिया गया, स्वतुल्य तथा संक्रामक। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। और ये आई थिंक 1.2 का 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक में भी आंसर देख सकते हैं, और इसके बाद कमेंट में भी आप लोग कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 16 नंबर वाला, देख सकते हैं क्या दिया गया है। मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर बराबर, यहाँ पर आर हमको संबंध दे दिया है। क्या दिया है कि a, b सच डेट a इज इक्वल टू b माइनस 2, और b यहाँ पर क्या है 6 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो हमको दे रखा है r, इसके लिए सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो बहुत ही ईजी आप लोग को पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण को कुछ नहीं करना है, आप लोग को समीकरण को सेटिस्फाई करा देना है। क्या कि ये दोनों इक्वल आ जाए। जब यहाँ पर b का मान रखेंगे, b का मान रखने पर ये जो समीकरण दोनों है इक्वल आ जाए, और जो b का मान ये 6 से बड़ा भी होना चाहिए। नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी आप लोगों को पुट करके देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6,8 दिया गया है और ये बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर जो ये होता है ये हमारा होता है ए, जैसे कि x, y होता है ना, ऐसे यहाँ पर ये a, b है। तो ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, जो कि ग्रेटर देन 6 है, मतलब कि 6 से बड़ा है। 8 जो है 6 से बड़ा ही ना है, इसलिए b का मान 6 से बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि मतलब कि b का मान 6 से बड़ा है। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू b माइनस 2 इक्वेशन दिया गया है। a का मान रखते हैं जो कि 6 है, और b का मान रख देते हैं जो कि 8 है। तो 8 माइनस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 बराबर 6। तो 6 बराबर 6 यानी कि इक्वल हो गया, समीकरण सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर जो b है 6 से बड़ा भी है और इक्वल भी आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का सी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी प्रकार से अब आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। कल भी मैं आप लोग को अपलोड करूँगा, और
एक दो वीडियो मतलब मैं डालता रहूँगा और क्लास 11th का भी बनाऊँगा। क्लास 11th वाले बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं। और ये हो गया आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का, ये जो होगा ये हो गया फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शंस का। इसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें कि 10-10 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया, इसके आगे भी मैं कराऊंगा। और ये जो मैथ है, मैथ में तो हिंदी इंग्लिश का कोई यहाँ पर लोचा है नहीं कि इंग्लिश मीडियम में कराइए या फिर हिंदी मीडियम में कराइए। यहाँ पर तो आप लोग को कैलकुलेशन करना होगा, तो हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं पर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए। और मैथ में हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा लोचा होता नहीं है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट